गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो जी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्मार्टी वर्ड 07 में। और जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो जी, आज का व्लॉग जो है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज बहुत बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। तो जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले तो सितारा के ऊपर। तो जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लोगों के मैं व्लॉग्स देखती हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं वो तरह तरह की बातें करती हैं सितारा के ऊपर। उनमें से एक जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब साजिद जो है कोसर के साथ कोई भी अपनी हरकत दिखाता है, तो वो बोलती हैं कि ये जो है साजिद को मतलब बेशर्म है, ये है, फलाना है, ढींग है, वाईटीपी, ये चीज़ें दिखाते हो, तुम गंदगी फैला रहे हो, ऐसे है वैसे है। और फिर बोलते हैं कि सितारा के साथ तो कभी नहीं ऐसा दिखाया रोमांस जो कि कौसर के साथ जो साजिद दिखा रहा है। तो फिर अब मैं यहाँ पे आप सबको ये बात यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोग बोलते हो कि जो बेड है, ये लोग बेड भी साथ में दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और जब आप फिर आप बोलते हो कि सितारा तो कुछ नहीं दिखाती अपना साजिद के साथ ऐसा। तो अब मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि जब सितारा पंजाब गई हुई थी और जब वहाँ पे अलीशा की मैरिज थी, तब के टाइम में जब सितारा और साजिद जो मतलब आपस में जो भी बातें करते थे रोमांटिक थोड़ी सी, तो उसमें भी आप सितारा को ट्रोल करते थे कि बड़ी बेशर्म है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है और इसको शर्म नहीं आती, फलाना है फलाना है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी, अरे भाई कहीं तो छोड़ दो। आप बोलते हो कि सितारा खुद का साजिद के साथ रोमांस नहीं दिखाती हमें, आप लोग वो देखना चाहते हो। जब वो खुद का दिखाती है तो उसको ट्रोल करते हो, तो बोलते हो कि इसको शर्म नहीं आती है। फिर जब वो साजिद और कौसर हमारी जो निब्बा निब्बी है, तो अगर साजिद भाई मेरा ये देख रहे हैं अभी लोग तो गुस्सा मत मानिएगा। तो जो हमारे साजिद भाई हैं, निब्बा निब्बी जो साजिद और कौसर बने हुए हैं, तो जो वो उनका आप देखते हो तो भी आप ये बात बोलते हो कि अरे बेशर्म है, इनको शर्म नहीं आती। तो मेरे को मतलब एक चीज आप ये बता दो कि आप मतलब किस चीज में आपको खुशी मिलती है। एक साइड तो आप ये बोलते हो कि सितारा दिखाती नहीं है खुद का साजिद के साथ, और जब वो मीठी मीठी बातें करने लगती है, अभी हस्बैंड वाइफ है करेंगी, तो आप लोग फिर उसको ट्रोल करते हो। यार कहीं तो जीने दो उसको। चलिए, ये तो बात कर लेते हैं। आज का व्लॉग हमने सितारा का देखा और सितारा बहुत ही अच्छी लगी हमें। और फर्स्ट टाइम हमने जो सीन देखा, जो साजिद के पैर दबा रही थी और वो काफी मतलब रिलैक्स फील कर रहा था, तो चलिए ये चीज अच्छी लगी। अब नई कंट्रोवर्सी, कौसर जो है नाराज हो गई है साजिद से, उसको ईद का ड्रेस पसंद नहीं आया उसको। अरे भाई, हर इंसान की चॉइस अलग होती है। और आज के व्लॉग में मैंने एक चीज देखी थी, जो इंडिया की नंबर 1 आंटी जी हैं, वो बात कर रही थी। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, हर इंसान का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। आप कई बार देखोगे ना, और आपने देखा भी होगा मोस्टली, जो बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो उतने ही सिंपल सादगी से रहते हैं। आप अगर देखोगे ना, उनको सादे से कपड़े पहने होते हैं और चप्पल में ही घूम रहे होते हैं। और जबकि जो लोगों का नजरिया है ना कि हाँ, बंदे ना हाई फाई बना हो, हाई फाई मतलब रहता हो, तो वो बंदा बड़ा है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और देखिए, हर इंसान की चॉइस होती है। कई लोगों को पसंद है, सिंपलिसिटी पसंद होती है, सिंपल रहना, सिंपल। तो जो कौसर है वो गांव से बिलोंग करती है, तो वो अपने हिसाब से उसे जो चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सितारा ने जब ईद की ड्रेस लेने गए हैं, तो सितारा ने बोला कि तुम अपनी चॉइस का ले लो। तो उसने अपनी चॉइस का लिया, क्योंकि उसको सितारा की चॉइस नहीं पसंद है, उसको खुद का लेना था कि जैसे उसको पसंद है, जैसे वो कपड़े पहनती है। अब जबरदस्ती आप किसी इंसान को थोप दो कि नहीं भैया तू तो यही ले ले, तो वो क्या पहनेगा? क्या हर इंसान अपनी चॉइस का पहनना चाहता है। तो ये चीज सितारा ने वहां मेंशन की थी कि भाई इसने अपनी चॉइस के लिए हैं, ये कपड़े इसने अपनी चॉइस के लिए हैं खुद से। तो यहाँ पे भी ना बहुत सारी जो है, वाईटी के ऊपर बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम है, अरे भाई खुद का तो ये ब्रांड का लिया, वो ब्रांड का लिया, और कोसरिया बीवी को जो है ऐसे मतलब इम्तियाज में ले गई, छोटी सी जगह पे ले गई, ये है वो है। तो भाई
देखिए, जो इंसान खुद में है ना, किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता। जो आंटी जी आज बोल रही थी कि हाँ ये मतलब जज करती हैं इंसान को पैसों से, तो आंटी जी बहुत बड़े बड़े हाई फाई लोग हैं ना, वो भी सिंपल रहते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं। तो इन चक्करों में ना आप मत पड़ो। किलो मेकअप थप के तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही थी। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो आपने हेयर्स के ऊपर अपने ये कैराटीन करवाई ना, रिबॉन्डिंग करवाई है, तो थोड़ा सा जिम में भी फिटनेस के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर भी काम कर लो। थोड़ा स्लिम हो जाओगी तो बहुत अच्छी दिखोगी। कोई खा खा के आप इतनी पसरी हुई हो और पता नहीं आप क्या क्या बोलती रहती हो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं जी नजमा बीवी के बारे में। नजमा बीवी जी कह रही हैं, मैं भैया अपने भाई बहन को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो नजमा बीवी जी, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे कि आपको किसने बोला अपने भाई बहन को छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं हमारी सितारों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जी आप जो अपना दिखा रही है ना फेक लव, वो हम सबको मालूम है आप कितना उससे लव करती हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, आप बहुत महान बन रही हैं आजकल। तो जी आप अपने भाई बहनों को मत छोड़िए, आप उनको पकड़ के रखिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आपके दो हट्टे कट्टे भाई हैं जो, तो वो क्या, उनको बस ये है कि खुद बच्चे पैदा करी जाओ। मेरे को तो इतनी ज्यादा हैरानी होती है कि भाई आपके बच्चे यंग हो रहे हैं, उनकी शादियों के टाइम है, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो रही हैं, उनके रिश्ते ढूंढने के टाइम है और खुद बच्चे पैदा करते जा रहे हो। वाह वाह। फिर कह देते हो जी सऊदीया में टैक्स बहुत ज्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे इतने खर्चे हैं, हमारा ये है। अरे भाई अपने बच्चे पैदा करने का शौक है, बच्चे पैदा करी जाओ, ठीक है मतलब। और भाई जब आप अपने बच्चे आप पैदा करी जा रहे हो, कोई बात नहीं करी जाओ, चलो अल्लाह की देन है बच्चे। जो ये बूढ़े माँ बाप हैं, ये दो हट्टी कट्टे जो ये मुश्तंडे हैं, ये अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते, उनको 2 टाइम तक रोटी नहीं खिला सकते। वो अम्मी को क्यों बुला रहे हैं बार बार? सितारा की अम्मी को इसलिए बुला रहे हैं कि लोगों के घरों में जाके काम करे। अरे भाई शर्म से डूब मरो। मैं तो कहती हूँ लानत है ऐसे औलाद के ऊपर जो माँ बाप को तो दूसरों के घरों में जाके काम करवाती हैं और खुद बच्चे पैदा करी जा रही हैं। और भाई टैक्स है बहुत ज्यादा, हमारे इतने खर्चे हैं, हम तो पूरा नहीं कर सकते। अरे भाई शर्म से डूब मरो। किसने बोला तुम्हें तुम बच्चे पैदा करते करते जाओ? तुम्हारे बच्चे, तुम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो? वो देख रहे हैं वो सारी चीजें। जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, ऐसे तुम्हारे साथ भी कल को होने वाला है। तुम्हारी औलाद भी नहीं समझेंगी तुम्हें। जो तुम जितनी की रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के कर रहे हो, उतनी की वो भी कर लेंगे। तो सितारा के पास अम्मी इतनी ज्यादा खुश है, क्यों उनको बार बार फोर्स कर रहे हो? भाई वहां पे जाके अब्बू इधर नहीं आ सकते हैं। सितारा उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं रखती है, बढ़िया रहते हैं बढ़िया। और अम्मी तो सितारा के साथ ही बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। उनको इतना ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि वो वहां पे सऊदीया वापस चले जाए। अरे भाई तुम लोगों के घरों के बर्तन मंजवाना चाहते हो अम्मी से, इसलिए बुला रहे हो ताकि वो बैठा के खिलाएं अब्बू को? यार तुम लोगों की तो लख लानत है। तुम ऐसे ऐसे लड़कों के ऊपर जो अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते, लख लानत है तुम लोगों पे। कितने गिरे हुए लोग हो तुम। अपने माँ बाप को, जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको सहारा चाहिए, उनसे तुम काम करवा रहे हो। मैं तो ये सलमा से भी पूछना चाहूंगी, सलमा ये मतलब तुम सितारा के पास क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही अम्मी को? इसलिए बुला रही हो ताकि लोगों के घर के बर्तन साफ करवाने हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यार हद ही होती है तुम्हारी। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। कल को सलमा तुम्हारे बच्चे जैसे तुम कर रही हो अम्मी को, लोगों का काम करवा रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे समझेंगे तुम्हें? कभी भी नहीं। अपने बुजुर्ग माँ बाप की आत्मा को दुखाना, उनका दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। और तुम रमजान के पवित्र महीने में भी तुम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछालते हो। क्या फायदा रोजे रखने का? अल्लाह की इबादत करने के टाइम पे तुम लोग एक दूसरे के ऊपर गंद डाल रहे हो, गंदगी फैला रहे हो। अरे अल्लाह कहता है कि सबसे पहले जो तुम्हारे पेरेंट्स है ना घर में, जो तुम्हारे बुजुर्ग है, उनकी सेवा करो, उसके बाद अल्लाह खुश होता है। और ये एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि दूसरे गरीब लोगों को बोलते हैं कि हम खाना खिला रहे हैं, गरीबों में हमने ये बांटा वो बांटा। अरे भाई अपने माँ बाप को तो संभाल नहीं सकते तुम, किसी और का भला क्या कर लोगे? किसी और के मुंह में निवाला डालोगे, वो तुमको लगेगा? तुम अपने माँ बाप की तो सेवा नहीं कर रहे, वो तो बेचारे धक्के खा रहे हैं सड़क के ऊपर। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो अम्मी है ना,
वो सितारा के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। चाचू को भी इधर ही आके रहना चाहिए, वो बार-बार क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे आके रहें, फलाना दिन का इतने दिनों का टाइम दिया गया है सितारा को, उसके बाद हम ये कर देंगे, उसके बाद ये बॉम्ब फेंक देंगे, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, अब अगर तुम इतने ही ज़्यादा तुम खुद गर्ज हो, तो 2 बेटे हो तुम, अपने बूढ़े माँ-बाप को तुमने धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है, सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर लोगों के घरों का काम करवाते हो। शर्म कर लो, डूब मरो, थोड़ी-सी शर्म, अगर थोड़ी-सी कहते हैं ना तुम में थोड़ी-सी इंसानियत है, तो बस क्या ही कहें। मैं तो एक सितारा इतनी अच्छी है और इतना ज़्यादा वो केयरिंग है अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा, और अम्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो सितारा का बॉन्ड है, और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अम्मी यहाँ पे क्यों हैं, इन लोगों को तो मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चें तगड़ी वाली, कि हाँ बस अम्मी, सितारा की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, बस कि अम्मी वापस चली जाएँ। तो जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो यही चाहती हूँ कि जो अम्मी हैं वो सितारा के साथ ही रहें और चाचू भी यहाँ पे आ जाएँ। वहाँ पे ठीक है, अल्लाह का घर है, लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त नहीं करते हैं बच्चे और माँ-बाप से काम करवाते हैं लोगों के घरों का, तो जी अल्लाह तो हर जगह पे है। तो ये चीज़ में चाचू को आ जाना चाहिए इधर वापस अम्मी के पास, यहीं पे रहें दोनों। सितारा बहुत अच्छी बेटी है, वो केयर करती है। बेटों से ज़्यादा तो बेटियाँ अच्छी हैं जो अपने पेरेंट्स की केयर करती हैं। और ये जो लड़के हैं मुस्टंडे, ये तो भई ये तो लड़कों के नाम पे भी मैं क्या ही बोलूँ, चूड़ियाँ ही पहन लो भई, तुम लोग चूड़ियाँ पहन लो हाथ में, नहीं किसी काम के हो तुम लोग। तुम्हारे बच्चे भी कल को यही सीखेंगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम लोग अपने ही खानदान को नीचे गिराने में लगे हुए, तुम दूसरों का क्या भला करोगे? तुम तो खुद का भी भई भला नहीं कर सकते हो। तो जी, आज का रिएक्शन यही था। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बस अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए। सब अल्लाह परमात्मा तभी खुश होता है जब हम अपने बड़े-बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्यार करते हैं दिल से। अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, तो हम दूसरे का भला तभी कर सकते हैं। तो जी, आज का रिएक्शन बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आस-पास वालों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बाँटिए, प्यार बाँटिए और जी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।